हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक सेल ऑर्गेनेली है। एज वी ऑल नो, ह्यूमंस आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। हर सेल स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं and these organelles are scattered inside the cell. So endoplasmic reticulum is one of the largest cell organelle. Endo का मतलब होता है inside and plasmic means cytoplasm and reticulum means network. It means endoplasmic reticulum is a network present inside the cytoplasm of the cell. So ER क्या होता है? ये नेटवर्क होता है फ्लैटेंड सैक्स का एंड टिब्यूल्स का। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द रेड ब्लड सेल्स, एग सेल एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है। नाउ दो टाइप्स की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ होता है बिकॉज इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी सरफेस के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट्स सरफेस इज रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन होता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना सेल के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होता है बिकॉज इनके अंदर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। You can see in this diagram also smooth endoplasmic reticulum के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन होता है लिपिड्स की सिंथेसिस करना हमारी सेल के अंदर। Now, what is the structure of endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum की जो मेम्ब्रेन होती है it is 50 to 60 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंथेटिक एक्टिविटीज के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है, ऑल्सो विद द Golgi apparatus. You can see in the diagram, this is the nucleus and this is the nucleolus and this is the nuclear envelope or we can say nuclear membrane. न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के साथ ही हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूअस है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड also the nuclear membrane and also with the Golgi apparatus. ER की जो कैविटी होती है वो काफी वेल डेवलप्ड होती है जो एक पैसेज की तरह काम करती है सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स के लिए। सो ER जो है 3 फॉर्म्स में अकर होती है, लैमिनर फॉर्म, वेसिकुलर फॉर्म एंड ट्यूबुलर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द लैमिनर फॉर्म। लैमिनर फॉर्म जो को हम सिस्टर्ने भी बोलते हैं। सिस्टर्ने क्या होते हैं? सिस्टर्ने जो है ये लॉन्ग फ्लैट सैक लाइक अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं। मेनली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ द सिस्टर्ने एंड सिस्टर्ने क्या होती हैं? ये लॉन्ग फ्लैट सैक लाइक अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनका डायमीटर 40 टू 50 माइक्रोमीटर तक होता है एंड इनके अंदर
सिस्टर्न में स्पेस भी प्रेजेंट होता है एंड दैट स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ल्यूमन and they are mainly present on the rough endoplasmic reticulum. Next is the vesicular form. Vesicular form is basically the in the form of vesicles. Vesicles क्या होते हैं? These is the vesicular endoplasmic reticulum. Vesicles क्या होते हैं? ये oval membrane bound structures होते हैं. They are oval in shape and they are membrane bound. They are attached to the membrane. You can see in this diagram also. इनका diameter लगभग 25 to 500 माइक्रोमीटर तक होता है. रफ मेनली जो है वेसिकुलर फॉर्म जो है इट मेनली अकर्स इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके अंदर राइबोसोम्स जो है ये एब्सेंट होते हैं. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है हमारी उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं. राइबोसोम्स बेसिकली जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है. प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब होता है ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती है हमारी सेल्स के अंदर. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. राइबोसोम्स हेल्प करेंगे प्रोटीन्स के सिंथेसिस में एंड दे गेट ट्रांसफर्ड टू द गोल्जी apparatus in the form of the vesicles. Vesicles में ये proteins पैक होके then they get ready for the secretion. Another form is the tubular form. Tubular form is in the form of tubules. You can see here it mainly occurs in case of smooth endoplasmic reticulum and its diameter is around 50 to 190 micrometer. ट्यूबुलर फॉर्म जो है ये ब्रांच स्ट्रक्चर की तरह होती हैं. ये इरेगुलर होती हैं एंड दे रन अलोंग आवर सिस्टर्ने. ट्यूब्यूल्स जो है ये सिस्टर्ने के अलोंग रन करती हैं ऑल्सो विद द वेसिकल्स. वेसिकल्स और सिस्टर्ने के साथ रन करती हैं ट्यूब्यूल्स हमारी एंड इट मेनली अकर्स इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now we'll discuss the two types of the endoplasmic reticulum. First of all, we'll take rough endoplasmic reticulum. Its surface is rough because its surface is covered by the ribosomes. And ribosomes are what? They are protein factories. Protein factories means they synthesize proteins in the cells. They have rough walls because they are covered by the ribosomes. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं बिकॉज इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर मेनली मेड अप ऑफ द सिस्टर्ने. सिस्टर्ने क्या होती है? ये फ्लैट सेक्स का नेटवर्क होते हैं जो कि हमारी न्यूक्लियर एनवलप के साथ रन करते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो एंड्स होते हैं. एक एंड तो जो है ये हमारी न्यूक्लियर एनवलप के साथ अटैच होता है और दूसरा एंड जो है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है. You can see here the rough endoplasmic reticulum is continuous with our nuclear envelope and another end is continuous with the cell membrane. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस जो है राइबोसोम से कवर्ड होता है. These are the ribosomes present on the rough endoplasmic reticulum surface. So these ribosomes are attached by the riboforeign proteins. राइबोफोरिन प्रोटीन्स की हेल्प से ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियर एनवलप के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है और ये एक कनेक्शन फॉर्म करती है किसके साथ? हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो एंड also the perinuclear lumen, perinuclear space.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है और ईआर के अंदर जो ल्यूमन प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियर एनवलप से अटैच होते हैं, प्लस ये कनेक्शन फॉर्म करते हैं हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट है और जो ईआर के अंदर ल्यूमन प्रेजेंट है, इनके अंदर कनेक्शन फॉर्म करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए जो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसिस हुई है, उनकी ट्रांसफर होने के लिए फ्रॉम द पेरी न्यूक्लियर स्पेस टू द ल्यूमन ऑफ द ईआर, दे फॉर्म द कनेक्शन। मेनली न्यूक्लियस के अंदर जो है एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। एमआरएनए क्या होता है? इट इज द मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम जो है, राइबोसोम का सिंथेसिस कब होगा? जब न्यूक्लियस से जो है, न्यूक्लियस के थ्रू, न्यूक्लियस की पेरी न्यूक्लियर स्पेस के थ्रू जो है एमआरएनए जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है जब एमआरएनए जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहुंच जाता है। ऑलराइट, नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। इट हैज अ स्मूथ सरफेस बिकॉज इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं एंड दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स। दे अकर इन ट्यूबुलर फॉर्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन होता है लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स की मेटाबॉलिज्म करना। They synthesize lipids in the cells and they also store them. इनकी synthesis करके ये इनको store भी करते हैं। They also store the lipids, steroids and some glycoproteins also. So smooth endoplasmic reticulum वहाँ present होता है जहाँ पे lipids की synthesis की requirement होती है and they are mainly present in the adipose tissue, leukocytes and also in the liver cells. Now we'll discuss the functions of the endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना बिकॉज देयर सरफेस आर कवर्ड बाय द राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन होता है लिपिड्स की सिंथेसिस करना बिकॉज इनके अंदर राइबोसोम्स जो है एब्सेंट होते हैं। Another function of ER is the detoxification. So जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। सो दे गेट डिटॉक्सिफाइड बाय द एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसका मेजर फंक्शन ये भी है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सो हमारी मसल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक फॉर्म प्रेजेंट होती है दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर फंक्शन होता है टू स्टोर द आयंस एंड मेनली इट स्टोर द कैल्शियम आयंस। स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेनली हमारी कार्डिक एंड मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इंट्रासेल्युलर सिग्नल। इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग में भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्रोवाइड द स्केलेटल फ्रेमवर्क। सेल को जो है ये स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है हमारा ईआर मेम्ब्रेन। ईआर जो है इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट दैट टू दैट cytoplasm
and it act as a transporting system. ER जो है ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है बिकॉज इसके अंदर जो है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, उसके बाद इनकी पैकेजिंग होती है एंड दे गेट ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी एपरेटस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. वेसिकल्स की फॉर्म में इनकी पैकेजिंग होने के बाद ये गोल्जी एपरेटस को ट्रांसपोर्ट होती है. देन द गोल्जी एपरेटस के अंदर इनकी कुछ मॉडिफिकेशन होती है एंड दे गेट transferred to their targeted destination. Then they get transferred to their targeted destination जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है. Another function of the ER is they synthesize some membrane proteins. ये कुछ membrane और glycoproteins को भी synthesize करते हैं हमारी सेल के अंदर. So I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.